भजन करते थे, लेकिन मन बिगड़ गया। गणिका को देख करके गणिका को अपने घर में ले आए। जीवन बिगड़ गया। बच्चे पहले श्रद्धा से शीश नवाते, अब देखते हैं जामिल को तो डर के भाग जाते हैं। जीवन चक्र बदलने लगा। पर मैंने कहा साधना निष्फल नहीं होती। वो साधना ने काम किया। संतों की एक टोली अयोध्या से वृंदावन जा रही थी। आप बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, आपको स्मरण होगा, जब आप छोटे रहे होंगे तो हमारे दादाजी कहा करते थे, पहले संतों की टोली चला करती थी। 10-20 संत जमात लेकर के निकलते थे, गांव-गांव में भ्रमण करते हुए, गांव वालों को धर्म से जोड़ते हुए फिर अपने आश्रम तक पहुंचते थे। 2-2, 4-4, 6-6 महीने के लिए ऐसे टोली निकाल के घूमते थे। अयोध्या की टोली वृंदावन जा रही थी। रात्रि हो गई। किसी व्यक्ति से पूछा, भैया यहाँ पर रात्रि में विश्राम का कोई स्थान है? व्यक्ति था मन चला। मन में सोचा, बाबा जी ऐसे स्थान पे भेजूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोले हमारे बहुत बड़े भक्त हैं, नाम है जामिल, जबकि वो तो डाकू हो गया। बेचारे भोले भाले संत पहुंच गए। अजामिल डाका डालने गया था। अजामिल की जो पत्नी है गणिका, उसको आवाज लगाई, साकर बजाई, द्वार खोला। सामने में भगवत प्राप्त भजनानंदी महापुरुष, देवी बेटी राधे 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 राधे, बेटी रात्रि को विश्राम करना है। भक्त अजामिल कहाँ है? गणिका के नेत्रों में अश्रु। बाबा काऊ ने गलत स्थान मार्ग बताया दिया। ये भक्त अजामिल का घर नहीं, डाकू अजामिल का घर है। अच्छा बेटी, अब मैं कहां जाऊं इतनी रात को? गणिका ने कहा, बाबा पंडित जी की गौशाला है, आप उसमें विराजो। मैं खुद से भोजन बना के तो दे नहीं सकती आपको, लेकिन सीधा अवश्य प्रदान कर सकती हूँ। सीधा समझते? एकादशी के उपरांत जो आप लोग द्वादशी को देते होंगे ब्राह्मण को, सीधा। बोले हम सीधा आपको प्रदान कर देंगे। सीधा दिया। संतों ने बड़े भाव से हरिनाम गाते हुए टिक्कर बनाई। ठाकुर जी को भोग लगाया। महंत जी ने शिष्यों को पवाया। जब स्वयं पानी को उद्यत हुए, एक तिनका तो मुख में डाला था कि आंखें भर आई। अपने श्री बिहारी जी को कहा, बिहारी जी इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण, भजनानंदी क्या जीवन हो गया, इसके अन्न को खाओ और जीवन में इसके परिवर्तन न आवे तो संतों के प्रति जीव की अश्रद्धा हो जाएगी। आप कृपा करना। प्रसाद ग्रहण किया। देर रात्रि में अजामिल डाका डाल के आ रहा था। हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि, जीव जब विषयासक्त हो जाता है तब उसे भजन कीर्तन साधन ये अच्छे नहीं लगते। जब जीव विकारग्रस्त हो जाता है तो उसका जीवन तम प्रधान हो जाता है, और जिसका जीवन तम प्रधान हो जाए उसको सत्व की बातें अच्छी नहीं लगती। अभी हमारा आपका जीवन सत्व प्रधान है, क्योंकि हम बिहारी जी के गोद में बैठे हैं। तम प्रधान जीवन डाका डालने वाला अजामिल, सत्व प्रधान जीवन संतों का। आकर के कहा, बाबा यहाँ कैसे आए? बोले आपकी पत्नी ने भेजा है। अच्छा अच्छा बाबा रुको, विषय आ सकते हैं ना, बीबी ने भेजा तो रुको।
रात्रि भर भजन कीर्तन हुआ। प्रातः काल संत चलने के लिए उद्यत हुए। अजामिल को कहा, अजामिल तेरी पत्नी ने बहुत भाव से मुझे प्रसाद तो दिया, पर संतों को ब्राह्मणों को जिमाने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए, दक्षिणा रह गई, तू वो दे दे और मैं चलूं। अजामिल ने कहा, बाबा आपका लोटा सोटा कमंडल लगोटा अंबर कंबर पाट पटंबर सुरक्षित है, ये भगवान की कृपा समझो, यही दक्षिणा समझ लो, जाओ। अरे बेटा मैं किसी दक्षिणा की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस इतना पूछ रहा था तेरे कितने संतान हैं? बोले 9 हो गए, 10वां होने वाला है। बोले मेरी एक कामना है तुझसे, अगर तू पूरा करे तो मैं बोलूं। अजामिल ने कहा, बोलिए ना। बोले अपने बेटे का नाम तू नारायण रख देना। संत गुरुजन परमात्मा कब कैसे हम पर कृपा कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आशीर्वाद अपनी सेवा से प्राप्त कर लिया जाता है ना? मांगने से नहीं मिलता, ये तो स्वतः ही स्फूर्त होता है, हृदय से निकलती है। ठाकुर जी इसका कल्याण करना। नारायण नाम रख लेना, मान गया जामिल, ठीक है। संत ने बड़ी बुद्धि से युक्ति से कृपा कर दी, चले गए। समय व्यतीत हुआ, एक बालक ने जन्म लिया, नाम रखा नारायण। धीरे धीरे नारायण बड़े होने लगे। पिता बड़ा प्रेम करते हैं, चूंकि छोटा बालक है, घर के छोटों से सब प्रेम करते हैं। कृपानाथ समय व्यतीत होने लगा, वृद्धावस्था आई। महाराज प्रस्थान करने का समय आया। यमराज ने दूतों को भेजा, जाओ पकड़ के ले आओ अजामिल को। अजामिल को पकड़ने के लिए यमदूत आए, गले में जैसे ही फंदा डाला सो अजामिल को अपने पुत्र की याद आई। वो जोर से चीख के बुला उठा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरोनोच्चै राजुहावाकुलेन्द्रियः। थोड़ी दूरी पर बेटा छोटा नारायण खेल रहा था। बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। पुत्र नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन बिनु पग चलहि सुनाई बिनु काना। बिनु पग बोलो सुनाई बिनु काना। बिनु पग चलहि सुनाई बिनु काना। बिनु पग चलहि सुनाई बिनु काना। कर बिनु कर्म करई विधि नाना। कर बिनु कर्म करई नाना। कर बिनु कर्म करई विधि नाना। कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। काना। जिसके पैर नहीं हो फिर भी चलता है, जिसके कान नहीं फिर भी वो सुनता है, उसके हाथ नहीं फिर भी वो संसार के प्रत्येक जीव के प्रत्येक कार्य को करता है। महाराज वो निर्गुण निराकार भगवान सगुण साकार नारायण रूप में विराजते हैं। उनके कान में आवाज गई, बिहारी जी सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भक्त के जीवन में कोई संकट आ जाए श्री बिहारी जी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे इष्ट वह नहीं बर्दाश्त, हमारे नेत्रों में आंसू हो, ये हमारे बिहारी जी को प्रिय नहीं है।
भक्तों की आंखों में आंसू श्री बिहारी जी नहीं देख सकते साहब। अपने दूतों को भेजा, जाओ अजामिल की रक्षा करो। पीतांबरी धारण करके सुंदर पार्षद अजामिल की रक्षा करने के लिए आए। यमदूतों को मार मार के भगाया साहब। यमदूत डर गए, क्या हो गया मुझे? अजामिल की रक्षा की। अजामिल के नेत्रों से पश्चाताप के आंसू। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाता है। जीवन भर पाप कर्म किया, लेकिन अपने पुत्र नारायण का नाम लिया, फिर भी बिहारी जी बचाने आ गए। वास्तव में नारायण को भजा होता तो न जाने क्या हो जाता।